आप सबों को मैं प्रेज़ द लॉर्ड कहती हूँ। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे उस सामर्थ को मांगेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर निश्चित रूप से हमसे बातचीत करने जा रहा है। क्योंकि हमारे मनों में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि ये कठिन समय मेरी जिंदगी में क्यों आया है, या ये परेशानी से मैं कैसे निकलूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं, हम उसको लेके परेशान होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कुछ कहने जा रहा है, तो अपने हृदय को तैयार कीजिए कि परमेश्वर का वचन आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मेरे दिल में आ और तू मुझे बता, तू मेरी सहायता कर, तू मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर तू है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा, इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है, दुखों के समय हमारी दुआओं को सुनता है। वो हमारा महान परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ खुदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यू आर लिस्निंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजाधिराज परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय में हम आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, फेसबुक लाइव के इस पेज के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदा। धन्यवाद करते हैं जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम जितने इससे जुड़े हैं एक एक जन के लिए हम आशीष और कल्याण को मांगते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, निश्चित रूप से आज का वचन हमारे जिंदगी के लिए खुदा। और राजाओं के राजा, आप लोगों से आज बातचीत करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक अपने हृदय के द्वार को खोल रहा है प्रभु जी, आप उनसे बात कीजिए, आप उनके दिलों में आ जाइए। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए और एक एक वचन आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरे मुंह से मेरा वचन ना हो प्रभु। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ राजा अधिराज परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्रस, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 से 4 तक। 2 पीटर चैप्टर 1 से 4 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस
सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ लिखा है जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे इस वचन के लिए। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कुछ बातों को पाते हैं। जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि लोगों की जिंदगी में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि ये कठिन परिस्थिति मेरी जिंदगी में क्यों आई, या मैं इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं, ये मुश्किलें हैं, मुश्किलों का सामना मैं कैसे करूं, और क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए इस बात को कि आप बहुमूल्य हैं। यू आर प्रीशियस पीपल। आप अनमोल हैं, आप अनमोल है। क्योंकि वचन हमें बोलता है, ये बात वचन कहता है। जब आप यशायाह चैप्टर 43 वर्स 4 को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 चैप्टर के 4 वर्स को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने तुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। तो मैं और आप, हम अनमोल हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए उसने मुझे और आपको अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। तो जब हम अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, तो क्या ऐसे हो सकता है कि किसी कठिन परिस्थिति में हम अकेले खड़े हों? हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कठिन परेशानियां, कठिन परिस्थिति है, बड़ी परेशानियां, बड़ी समस्याएं, मुश्किलें सामने खड़ी है, तो याद रखिएगा आपके साथ आपका प्रभु खड़ा है, जो आपको एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी वो नहीं छोड़ने वाला। वो हर क्षण आपके साथ है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो यदि आपकी जिंदगी में परेशानियां आए हैं, तो याद रखिएगा जितनी परेशानियां आई हैं उससे दुगनी आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। जब आप उस परेशानी से बाहर निकलेंगे, आपकी जिंदगी आशीषों से भर जाएगी। क्योंकि वचन कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 29 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमारे लिए जो कल्पनाएं की है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। याद रखिएगा। दूसरी बात, वो हमेशा हमारे साथ होता है। वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे, यहोवा मेरे चरवाहे, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, आप उसमें एक वचन को पढ़ेंगे, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। 4th वर्स में लिखा है, 23 के 4 में लिखा है, ये साम्स 23:4। वो कहता है, घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी जाएगी तू या जाएगा तू, मैं तेरे साथ हूं और तुझे वहां से लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, वहां गिरने नहीं दूंगा, नाश नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता तो प्रभु कभी नहीं आता। प्रभु आया कि मैं बच जाऊं, प्रभु आया कि आप बच जाएं, और जब आप उस पर विश्वास लाते हैं, निश्चित रूप से अनंत जीवन के वारिस बच जाते हैं। और वचन हमेशा हमसे कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके अनुरूप हमें चलना है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने दिल में जगह दे देते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है। वो हर मुश्किल, हर परेशानी के समय सामने खड़ा होता है, हमें गिरने नहीं देता। वो हमें थाम लेता है, कस के पकड़ लेता है, ताकि मैं और आप ना गिरे, पर हम आसानी से पार हो सके। वो हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो जब हम इन बात यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ कुछ बातों को देखेंगे। यदि आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी आती है, तो याद रखिएगा, 2 कारण होते हैं जिंदगी में परेशानी के। एक वो होता है जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम अभिलाषाओं में जीवन जीते हैं सांसारिक रूप से, यानी कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया है, लेकिन हमने संसार को छोड़ा भी नहीं है। और जब हम 2 नाव में पैर रखकर चलते हैं, तो नाव डगमगाती है, और तब हमारी अभिलाषाएं परीक्षाओं को जन्म देती है। यह वचन कहता है, अभिलाषाएं हमारी जिंदगी में परीक्षाओं को जन्म देती है।
तो यदि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो दुआ करिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझसे यदि कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। और यदि परख हो रही है मेरे विश्वास की तो तुझे धन्यवाद देती हूं, धन्यवाद देता हूं। अय्यूब की जिंदगी में परख आई, अय्यूब ने धन्यवाद दिया और कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। आज परमेश्वर का नाम आपको भी धन्य कहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी यदि परख आ रहे हैं तो कुछ बातें आपकी जिंदगी में बहुत अनमोल है। याद रखिएगा, बहुमूल्य है, अनमोल है। हम यहां पहली चीज देख रहे हैं, परख आपके विश्वास को बढ़ाता है। याद रखिएगा, परख अनमोल है, वो आपके विश्वास को बढ़ाता है। पहली चीज, परख अनमोल है, आपके विश्वास को वो बढ़ा रहा है। ठीक है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। जब हम वचन को देखते हैं तो वचन में हम पाते हैं यदि प्रॉब्लम नहीं आता तो चेले कभी नहीं जान पाते कि आंधी और तूफान का मालिक भी प्रभु यीशु मसीह है। याद रखिएगा, आंधी और तूफान का मालिक भी प्रभु यीशु मसीह है। जब आप मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती उसके 14th चैप्टर को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे 14th चैप्टर, और उसके जब आप 22 वर्ष से लेकर के आप 31 वर्ष तक देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि चेले, 24 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। नाव डगमगा रही है, परेशान है वो जो मछुआरे हैं, वो नाव संभाल नहीं पा रहे हैं। नाव डगमगा रही, हवा सामने की और नाव डगमगा रही है, और ऐसे समय लहरें तेज हैं और ऐसे समय में वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में उन्होंने देखा पानी पर चल के आते हुए किसी को। हालांकि वो डर चुके थे उस वक्त, और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, और तब प्रभु ने कहा, वो डर गए और वो चिल्ला रहे हैं, घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। जब आगे आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि तब प्रभु कह रहा है उनसे, तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज प्रभु आपसे भी यही कह रहा है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से तूफान हैं, आप भले ही आराम से चलना जानते हैं, उन तूफानों में भी आप चलना जान रहे हैं, लेकिन इस समय आप नहीं चल पा रहे हैं। डगमगा रही, आपकी जिंदगी की नाव डगमगा रही है, लहरें, दुख की लहरें बहुत तेज है, दुख की आंधी आपकी जिंदगी को, उसके थपेड़े आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में याद रखिएगा, जैसे उनके पास प्रभु चल के आया, आपके पास में भी प्रभु है, और वो आपको ढाढ़स देके कहता है, मत डर, ढाढ़स बांध, मैं हूं तेरे साथ। वो आपसे कहता है। तो ऐसे समय में ढाढ़स बांधना, यदि उस दिन नाव नहीं डगमगाती तो वो समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के भी आ सकते हैं। नाव डगमगाई, तब उन्होंने जाना। तूफान आया, आंधी आई, पानी भर रहा है नाव में, तब उन्होंने यीशु मसीह से कहा, और यीशु मसीह ने उस वक्त आंधी और पानी को डांटा, तूफान को डांटा। तब उन्होंने जाना। यदि ये सब कुछ परेशानी नहीं आती तो वो जानते नहीं। यदि वो 5000 लोग भूखे नहीं होते, मैथ्यू 14 में ही आप इसको भी पाएंगे, यदि वो 5000 लोग भूखे नहीं होते तो क्या जान पाते कि वो जीवन की रोटी, हर एक को भोजन से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु है। आपको कभी किसी चीज की कमी और घटी नहीं होने दे सकता है, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। जब आप इसी को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 14 और उसके जब आप 13 वर्ष से लेकर के आप 21 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे वो भोजन के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, और
17 वर्ष को पढ़ रही हूं मैं आपके लिए। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ो और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को पास बैठने कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी और लोग तृप्त हो गए। लोग तृप्त हो गए क्योंकि वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है और वो हमेशा हमेशा आपके साथ है और आप कभी भूखे नहीं रह सकते। यदि वो 5,000 लोग भूखे नहीं होते तो उन्हें पता नहीं चलता कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 6 और उसके वर्स 35 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो याद रखिएगा इस बात को प्रियो, याद रखिएगा कि वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। यदि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आया है, यदि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आई है, तो वो आपके साथ है, क्योंकि ये अनमोल है, अनमोल है। ये परख अनमोल है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आपको बताता है कि यदि आपके जिंदगी में भूख प्यास है तो वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। यदि याईर की बेटी मरती नहीं तो जान नहीं पाते, यदि लाजर मरता नहीं तो आप इस बात को जान नहीं पाते कि पुनरुत्थान और जीवन वो है जो आपको जीवन देता है। यदि आप कुछ भी हो जाए आप जीते रहेंगे। वचन यही कहता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय को देखेंगे, जॉन चैप्टर 11 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 और 26 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। तो मरियम और मार्था का भाई मरा तो मालूम हुआ कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जब तूफान आया तो मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटने वाला, जिसके अधिकार में आज सब कुछ है। वो आपकी जिंदगी से हर तूफान, हर आंधी को निकालने वाला परमेश्वर है। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में अगर परख आता है तो ये अनमोल है और ये आपके विश्वास को बढ़ाता है। हम यहां पर दूसरी बात देखते हैं, उसका छुटकारा अनमोल है। उसने मुझे और आपको पाप के बंधनों से छुड़ाया है, शाप के बंधनों से आजाद किया है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और एजिया चैप्टर 9 और वर्स 2 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, लोग अंधियारे में चल रहे थे, लोग मृत्यु के देश में रहते थे, हम पाप के बंधनों में थे, हम मृत्यु के देश में थे, मृत्यु हमारे जिंदगी में आ चुकी थी और हम मर के नाश हो जाते, हम अंधियारे में ही मर जाते, सड़ जाते और हम नाश हो जाते। ऐसे समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए आया और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया कि मैं और आप उसके छुटकारे के उस लहू से धोए जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, पापों से हम छुटकारा पाले। वचन हमसे कहता है, सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। मैंने, आपने, हम सब ने पाप किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। हर एक जन पाप से जन्म लेता है और हर एक जन पाप करता है। हम पाप में मर रहे थे, ऐसे समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया। जब आप पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19 यहां पे देखिए, मैं आपके लिए पढ़, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। 18 वर्स से पढ़ रही हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर किससे हुआ है?
प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है, तो हमारा छुटकारा अनमोल है। हमारे जिंदगी में आने वाली परख अनमोल है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को बढ़ाती है। हमारा छुटकारा अनमोल है, क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, लहू के द्वारा हुआ है। तो हमें छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, सिर्फ उसने दिया। उसके अलावा आपके पास कोई छुटकारा का उपाय नहीं, क्योंकि यहां क्लियर लिखा है, ना सोना ना चांदी, कोई चीज आपको छुटकारा नहीं दे सकती। आप चाहे कुछ भी उपाय कर लीजिए, आप छुटकारा जब तक यीशु के पास नहीं आएंगे, छुटकारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आपको छुटकारा चाहिए तो प्रभु के पास आना होगा। उद्धार, छुटकारा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी में है। उसी के नाम में आपको छुटकारा मिलेगा। उसी के नाम से शैतान जाता है, उसी के नाम से पापों के बंधन टूटते हैं, उसी के नाम से शापों के बंधन टूटते हैं, उसी के नाम से हम अनंत जीवन को पाते हैं। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा होता है, क्योंकि उसका लहू बहुमूल्य है, उसका लहू बहुमूल्य है। यहां हम तीसरी बात को देखने जा रहे हैं। हमने पहली चीज देखी, परख अनमोल है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को बढ़ाती है। छुटकारा अनमोल है, क्योंकि वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। हम यहां पर तीसरी चीज देखते हैं, उद्धार की योजना अनमोल है। उद्धार की योजना अनमोल है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जैसे ही शाप और पाप जिंदगी में आया, उसी दिन उद्धार की योजना उसने मेरे और आपके लिए बना दी। जब आप उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को देखते हैं, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे उस उद्धार की योजना के बारे में। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 यहां लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिल को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो छुटकारे की योजना यहां परमेश्वर ने बना दी थी। उसे पता है मनुष्य पाप में मर जाएगा, नाश हो जाएगा, इसलिए उसने छुटकारे की योजना बना दी, क्योंकि उसकी योजना बहुत बहुमूल्य है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, तो उसमें लिखा है कि जब हम उस पर विश्वास करते, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। ये छुटकारे की वो योजना है जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बना दी, जो हमारे प्रभु ने मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी की। ये वो छुटकारे की योजना है। क्यों उसने हमारे लिए हमारे उद्धार की योजना को पूरा किया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वचन हमसे कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31 अध्याय के 3 वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3 में, तो उसमें लिखा है, मैं सदा से उससे प्रेम करता है, वो हमेशा से मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। जब आदम और हवा ने पाप किया, तब भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जब हवा ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जब आप उसके जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे वो कहती है कि मैंने परमेश्वर की सहायता से, यहोवा परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया। उसने जब उस पहले संतान को उसने जन्म दिया, उसने कहा परमेश्वर यहोवा की सहायता से। जब उसने वहां नहीं छोड़ा, तो क्या आपको अभी परेशानी, दुख, तकलीफ में छोड़ देगा? नहीं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है, आज, कल, हमेशा के लिए। उसने वादा किया है आपसे। जब आप इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 13 और उसके वर्स 5 को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जो कभी भी बदलता नहीं है। वो हमेशा एक सा है और वो आपकी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 7 वचन में लिखा, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है। हमने देखा वो आपकी चिंता करता है। आज हम इस बात को भी देख रहे हैं, जब वो आपकी चिंता फिक्र करता है, तो फिर क्यों परेशान होते हैं? आपके साथ आपका प्रभु हर पल हर समय है। मत डरिए, मत परेशान होइए। वो कहता है डरो मत, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो ये बात को कहता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, तभी उसने अनंत जीवन दिया है। और वो कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। उसने आपके लिए उद्धार की योजना बनाई। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उद्धार पाते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जीवन पाते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो अपनी महिमा से आपको भर देता है।
वो आपको अपनी महिमा से भर देता है। आप उसके पास जब आएंगे, वो आपके लिए अपने द्वार को खोल के रखा और कहता आ जा। आप जब भी आएंगे वो आपका प्यार से स्वागत करेगा। एक बार उसके पास आ जाइए, क्योंकि वो आपका आज भी इंतजार कर रहा है। आप यदि दुख पीड़ा मुसीबत में हैं, अपना दिमाग मत लगाइए, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, पर संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखिए। वचन आपसे यही कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। मार्ग निकालने वाला वो है, वो सब कुछ करता है। और वचन कहता है कि वो हमें क्या करता है, सोने की भट्टी में तपाकर तैयार करता है। वो मुझे और आपको सोने की भट्टी में तपाकर परख कर तैयार करता है। तो ये जो परख आता है आपकी जिंदगी में, याद कीजिए, ये वो सोने, वो भट्टी है जिसमें आप, जो सोना है, गोल्ड है, जिसे वो तपा रहा है और तपा के वो एक खूबसूरत पात्र बनाने जा रहा है। आपको अपने भवन का उपयोगी पात्र बनाने जाना है। तैयार हो जाइए उसके लिए। उसके लिए शिकायत मत कीजिए कि परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों है, ये आर्थिक परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों है, ये शारीरिक परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। इस बात को लेकर परेशान मत होइए, पर उसको धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि परख की भट्टी में तू मुझे परख रहा है और मुझे एक खूबसूरत गोल्ड बना रहा है, एक खूबसूरत पात्र बना रहा है, एक खूबसूरत बहुमूल्य उपयोगी पात्र बना रहे। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। और अब हम चौथी बात को देखते हैं। उसकी प्रतिज्ञाएं अनमोल है, जैसा हमने यहां पर पढ़ा, जैसा अभी हमने यहां पर पढ़ा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इसके द्वारा तुम सड़ाहट से, मतलब सांसारिक बातों से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपना जीवन जब हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं, प्रभु हमारे जिंदगी में काम करने लगता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, रोमियो उसके 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12। रोमन्स चैप्टर 12 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की, चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 पढ़ रही हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अनुभव से मुझे और आपको सिद्ध इच्छा को मालूम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा चाल चलन बदल जाए, हम नई सृष्टि बन जाए। वो हमें नई सृष्टि बनाना चाहता है और उसने कुछ बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। उसने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहली बात को पाते हैं जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है कि वो हमें अनंत जीवन देगा, हम नाश नहीं होंगे। ये एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए कि हम नाश नहीं होंगे पर अनंत जीवन को पाएंगे। ये अनमोल प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए। दूसरी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो हमें अपनी महिमा में लेके चलता है। वो हमें अपनी महिमा में लेके चलता है, और जब वो अपनी महिमा में लेके चलता है तो हमें बहुत सारी आशीषों को देता है। वो हमें बहुत सारी आशीषों को देता है। वो हमें देता है, वो कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवल्यूशन चैप्टर 2 जब आप पढ़ेंगे, उसके मैं आपके लिए उसके 7वें वचन को पढ़ रही हूं। जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आगे देखिए, इसी में 10वें वचन में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आगे जब आप देखेंगे
जब आप आगे 17 वर्ष को देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा, उसे श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। आगे इसी में देखिएगा, इसे में 28 वर्ष में लिखा है, मैं उसे भोर का तारा दूंगा, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। तीसरे अध्याय में आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा है कि स्वर्गदूत, उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा, उसे नया नाम दूंगा। तो इस तरह से हमें इतनी सारी प्रतिज्ञाएं, जब आप इसमें देखेंगे तो आप इसे पाएंगे, इतनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारा प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है, और वो कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है आपके लिए। तो क्यों दुख उठा रहे, क्यों दुख से डर रहे हैं, इस दुख को उठाने में क्यों डर रहे हैं? वचन तो कहता है दुख उठाने होंगे, और जो दुख के समय में स्थिर रहेगा उसे मैं क्या करूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। वो आपको जीवन का मुकुट देने जा रहा है, वो आपको एक स्वर्गीय स्थान में रखने जा रहा है। जिस घर में वो रखना चाहता, वो घर प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, जो पुनरुत्थान है, जो जीवन है, वो जो द्वार है, वो जो मार्ग और सत्य है, वो जो जीवन की रोटी है, वो जो जीवन का जल है, वो जो जगत की ज्योति है। आपको अंधियारे में से निकाल कर जिसने अपनी ज्योति दी है, आपको भूख के समय जिसने भोजन से तृप्त किया है, जब आप प्यासे थे उसे चट्टान में से जल पिलाया, और वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। तो आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर क्यों डरना, क्यों परेशान होना कि मैं इस दुख के समय क्या करूं? उस दुख के समय प्रार्थना करो, उस दुख के समय प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि इस दुख की वादी में तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। धन्यवाद दीजिए, उसका लहू अनमोल है जो छुटकारा देता है, उसकी प्रतिज्ञाएं बहुमूल्य है जो जीवन देती है, उसका उद्धार महत्वपूर्ण है जिससे आप पापों से छूट जाते हैं, शापों से छूट जाते हैं। उसकी परख बहुमूल्य अनमोल है क्योंकि वो आपके विश्वास को मजबूत करती है, दृढ़ करती है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इन बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वचन कहता है उसने आपको अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। उसने आपको अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है, तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपको अनमोल और प्रतिष्ठित करता है, आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। वो हर पल हर समय आपके साथ है, वो आपको एक क्षण के लिए भी छोड़ेगा नहीं, एक क्षण के लिए भी छोड़ेगा नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, इस दुख के समय में तूने मुझे थाम के रखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय अपने सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेके आइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। वो आपको छू रहा है, वो आपको अपनी आशीषों से भर रहा है, वो आपको चंगाई दे रहा है। उसे रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। वो आपकी जिंदगी को आशीषों से भर रहा है, रिसीव कीजिए उस आशीष को, रिसीव कीजिए, क्योंकि वो मानसून की बारिश की तरह आपकी जिंदगी में आ गई। और जब हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने अपने शहरों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जहां रहते हैं उन जगहों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस समय जो कठिन समय चल रहा है, ऐसे कठिन समय में हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है, वह लोगों की जिंदगी में भी काम करे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास ले आइए। यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपको छू रहा है। यदि आप परेशान हैं, वो आपकी परेशानी को दूर कर रहा है। जो भी प्रार्थना निवेदन है, आज प्रभु हाँ और आमीन के साथ आपकी जिंदगी में पूरा करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी सारी आर्थिक चिंताओं को वो जानता है, आपकी सारी शारीरिक चिंताओं को वो जानता है, आपकी हर कठिन परिस्थिति से वो वाकिफ है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए उसकी नजरें हर पल हर समय आपको निहारती रहती है, हर समय निहारती रहती है। अपने प्रार्थना निवेदन उसके पास ले आइए। वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है,
वो आपको छू रहा है, उस स्पर्श को महसूस कीजिए, उस स्पर्श को महसूस कीजिए, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार हैं आपके द्वारा वो स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि चंगाई की नदियों को आज आप उनके जिंदगी में बहा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान परमेश्वर जो बड़ी आशा के साथ आए, उनकी आशा आप पूरी कीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, महाराजा धीराज परमेश्वर, जो निराश है उनकी निराशा को दूर कीजिए पिता। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं महान परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना निवेदन यदि अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना करते हैं तो दया करके उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए राजा। उनके परिवारों को आशीष दीजिए, हर एक बच्चे को आशीष दीजिए, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान को अपनी आशीषों से भरकर हर एक का उपयोग कीजिए महान परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना विनती करते राजाओं के राजा जीसस राइटिंग वर्शिप बैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस बैंड को और अधिक आशीषित कीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आप हर पल हर समय हमारे साथ होते। आपका धन्यवाद करते हैं, जब मैंने अपने आप को शून्य किया आपने मुझे अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती राजा। धन्यवाद के साथ सबके लिए आशीष मांगती हुई इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती, दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।